बार मैंने देखे हैं बहुत पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे आज संवैधानिक स्रोत की कि कौन कौन सी चीज़ें किस देश से हमने अपने संविधान में ऐड की है या शामिल की है। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं, ब्रिटेन से ही। ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। ब्रिटेन से जो ली गई हैं, जो ब्रिटेन है उससे संसाधनात्मक जो शासन प्रणाली है वो लिया गया है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, शासन प्रणाली। इसका मतलब है कि जो संसद में प्रणाली चलेगी, जो शासन चलेगा वो किसके आधार पर चलेगा, इसके ही आधार पर चलेगा। ठीक है, एक ये संसाधनात्मक शासन प्रणाली हमने ली है। एक इससे एकल नागरिकता, वो चीज़ मैं पहले लिख रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे संसाधनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, और क्या चीज़ ली गई है इसमें, एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। इसे और बता देता हूँ। देखो, ये जो विधि निर्माण प्रक्रिया है, विधि का मतलब होता है दोस्तों कानून। जो कानून की प्रक्रिया चलेगी वो किसके आधार पर चलेगी, ब्रिटेन के संविधान के आधार पर। ठीक है, तो वो चीज़ हमने अपने संविधान में ऐड कर ली। अब ऐड करने के बाद में तो ये कहलाए हमारे संवैधानिक स्रोत कहलाए। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं दूसरे देश की। ये पहला देश हुआ। दूसरा देश अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों। अमेरिका से और क्या चीज़ ली गई है, अमेरिका से लिया गया है। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आता है बहुत बार, मौलिक अधिकार। ठीक है, इनके बारे में हम अनुच्छेद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी मैं आपको स्रोत बता रहा हूँ, सोर्स, कि भाई कौन कौन सी चीज़ हमने संविधान में ऐड करी है और देशों से। ठीक है, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। इसे हम मूल अधिकार भी, कभी कभी एग्जाम में मौलिक अधिकार ना देके मूल अधिकार भी देता है, तो कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मौलिक आए या मूल आए, बात एक ही है। ठीक है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। दूसरा है न्यायिक पूर्ण अवलोकन। न्यायिक पूर्ण अवलोकन, यानी कि एक बार यदि न्याय हो गया तो दोबारा से उस पर जो है, हम कोई भी मुद्दा हो उस पर दोबारा से वो केस स्टार्ट हो सकता है। न्यायिक पूर्ण अवलोकन मतलब न्याय को दोबारा से करने की शक्ति। नेक्स्ट है संविधान। इसमें तीसरी जो चीज जोड़ी गई है, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि जो संविधान होगा हमारा वो सर्वोच्च माना जाएगा। ठीक है, उसके अनुसार ही सारे कार्य होंगे। एक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसको थोड़ा सा समझ लो। न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका में ये चीज़ आती है, जैसे ये हमारा हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, कोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें, तो इनकी जो है स्वतंत्रता है। ये मतलब स्वतंत्र हैं। कोई भी यदि हम हमारे संविधान के अनुसार कुछ भी ऐसी चीज़ लिखी है तो न्याय जो है उसके ही अनुसार होगा। और न्यायपालिका स्वतंत्र है उसको सुनाने के लिए, उस फैसले को। तो यानी कि जो राष्ट्रपति का पद है वो क्या होगा, निर्वाचित होगा। निर्वाचित का मतलब ये है कि वोटिंग होगी इसमें। ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति। फिर तीसरी बात है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग बोलते हैं दोस्तों उसे, उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, ये आर्टिकल 61 में है। जब मैं आर्टिकल कराऊंगा तो इसे पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति अपने हमारे कानून के अनुसार ये कार्य नहीं करता है तो इस पे जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जैसे लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, तो वो इसे इसके पद से हटा सकते हैं वोटिंग के द्वारा। वो मैं आपको आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर है इसमें उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति है वो उच्चतम होगा। इसमें और चीज दे रखी है, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट के न्यायाधीश। न्यायाधीश मतलब जज को हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। इतनी सारी चीजें किससे ली हैं, ये अमेरिका के संविधान से हमने ऐड करी है अपने संविधान में। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे हम, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तीसरे देश की। और देखते हैं कौन से देश से क्या चीज ली गई है, ठीक है। तो अब बात करेंगे आयरलैंड। आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इनके बारे में हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे कि भाई नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। एक है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। जब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में ये अपने सदस्यों को चुनता है 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है, और राज्यसभा में चुनता है 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। तो जब ये 12 सदस्यों को चुनता है तो 12 सदस्य कला से, साहित्य से, ठीक है, और खेलकूद से, इनसे संबंधित होते हैं। तो वो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, मनोनयन का मतलब है इच्छा के अनुसार ये चुनता है। तो ये चीज कहाँ से ऐड की गई है? ये की गई है आयरलैंड से, ठीक है। आर्टिकल में सबके बारे में दिया गया है, सबके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अभी तो ये मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ये पूछ रहे हैं आपसे नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, डायरेक्ट रूप से एक एक नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं दोस्तों, ठीक है। वनडे, कोई भी वनडे एग्जाम हो ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। और यहाँ पर है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। समवर्ती सूची देखो, इसमें भी 3 सूची होती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सूची होती है 3, एक तो राज्य सूची, लिख देता हूं मैं, एक तो राज्य सूची होती है, एक केंद्र सूची होती है, और तीसरी जो हमने ऐड करी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से वो होती है समवर्ती सूची। देखो इसमें होता है जो राज्य कानून बनाता है सिर्फ, अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, अगर कानून उत्तर प्रदेश ही बनाएगा। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, मैं मुद्दे लिखवा दूंगा मैं, तीनों चीज़ों में अलग अलग टाइप के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे इसमें दे रखे, किसी में 100 है, किसी में 65 है, इस तरीके के मुद्दे हैं इसमें। केंद्र का मतलब है इसमें केवल केंद्र ही कानून बनाए, ठीक है भाई। जैसे देखो राज्य में यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस, तो ये जो यूपी पुलिस है ना, तो ये किसके ऑर्डर से चलेगी? ये सिर्फ राज्य सरकार इसके अंडर में ही है, उत्तर प्रदेश पुलिस के, ठीक है। तो ये मुद्दा किसका हो गया? राज्य का विषय हो गया। केंद्र में क्या है? जैसे दिल्ली पुलिस है ना। तो और ये आप जो फोर्स देखते हो CRPF, CISF, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, ठीक है। तो इस पर कानून कौन बनाएगा? ये केंद्र सरकार ही बनाएगी। समवर्ती सूची में ये है, जैसे वन का विषय है, वन का है, शिक्षा का है, तो ये आते हैं समवर्ती सूची में। क्यों? इसमें क्या होता है कि भाई जिस समवर्ती सूची वो होती है जिसमें राज्य भी कानून बनाए और केंद्र भी कानून बनाए, ठीक है, दोनों कानून बना सकते हैं इसमें समवर्ती सूची में। तो ये चीज़ है, इसमें मैं मुद्दे लिखवा दूंगा आपको, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की भाषा मतलब जो स्टार्टिंग में देते हैं, जैसे आपने निबंध वगैरह पढ़ा होगा, तो निबंध में सबसे पहले हम प्रस्तावना देते हैं, भाई हम इस निबंध में क्या क्या चीज़ देने वाले हैं, तो वही चीज़ है प्रस्तावना की भाषा। हमने किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब इसके बाद में केंद्र व राज्यों के सूची, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, कि कितनी शक्ति केंद्र के पास होगी और कितनी राज्य के पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसके बाद में जर्मनी देखते हैं। जर्मनी से है दोस्तों आपात उपबंध, आपात उपबंध यानी कि जो भी इमरजेंसी होती है, ठीक है। आपातकाल कई प्रकार के होते हैं, 352 है ना, 360 है वित्त आपातकाल। तो इस तरीके के 3 तरह के हमारे यहाँ आपातकाल हैं, तो वो आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ ध्यान रखना है आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कनाडा। कनाडा देश से क्या क्या चीज़ ली गई है? संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, और तीसरी चीज़ है इसमें अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, कि कौन कौन सी शक्ति हैं जो गिनी चुनी शक्ति हैं वो किसके पास होंगी? केंद्र के पास होंगी। तो ये सब चीज़ कहाँ से ली गई है?
कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना। ठीक है, कनाडा से ये चीज लिखी है। अब नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका। यहाँ से ध्यान रखेंगे, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। यहाँ से क्या चीज़ लगी है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान में यदि कोई चेंज करना हो तो वो चीज़ इसमें ऐड की गई है। सभी कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, वैसे आर्टिकल भी है इसका 368, तो वो हम आर्टिकल में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रूस की। रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कि कौन कौन से हमारे कर्तव्य हैं। ठीक है, वो भी मूल कर्तव्य का पूरा दे रखा है इसमें आर्टिकल में। ये सारी चीज़ जो मैं करा रहा हूँ सब आर्टिकल में है और आर्टिकल में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ संवैधानिक स्रोत चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जापान की। जापान से ली गई है दोस्तों कानूनी शब्दावली, कि भाई कानून किस तरीके से लिखा गया है, वो चीज़ कहाँ से लिखी है, जापान के संविधान से। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने कुछ चीज़ जानी जो सोर्स है हमारी, कि हमने किस किस की हेल्प से, किस किस देश की हेल्प से अपने संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, तो इसलिए इतना टाइम इसको लगा है बनने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब इसी टॉपिक को मतलब ये संवैधानिक स्रोत हो गया, इसके बाद में जो है हम आर्टिकल पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।